साधक को इन्हीं दोनों से डर लगता रहता है। और साधक के जीवन में जब तक यह दो रहेंगे साधना पूरी नहीं होगी। कपट का मतलब अंदर से कुछ और रहें, हम बाहर कुछ और दिखाने का प्रयास करें, यही कपट है। मैंने कहा था एक दिन, आज समाज के लोगों की स्थिति क्या हो गई है, हम समाज में अच्छा, ईमानदार, धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम समाज में लोगों के सामने दिखाते हैं हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, धार्मिक हैं, एकांत में उतने ही बेईमान हैं। यानी कपट है हमारा जीवन, और अभिमान से हम भरे रहते हैं। बात बात पर अभिमान, कभी पद का अभिमान, कभी प्रतिष्ठा का अभिमान, कभी रूप का अभिमान, कभी यौवन का अभिमान, कभी ज्ञान का अभिमान, कभी पैसे का अभिमान, साहब जवानी का अभिमान। ये सब अभिमान है, अलग अलग सिंहासन पर बैठा रहता है अभिमान। और जब तक साहब अभिमान रहेगा साधना पूरी नहीं हो सकती। ध्यान देना, हमें दुख को मिटाना है। हम चाहते हैं कि दुख मिटे, यानी यज्ञ पूरा हो जाए तो दुख मिट जाएगा। हम चाहते हैं कि दुख मिट जाए, लेकिन जिस दोष से दुख में हुला हुआ है उस दोष को हम मिटाना नहीं चाहते। और तब तक हमारे जीवन में दुख रहेगा जब तक हमारे जीवन में दोष रहेंगे। हम अपने जीवन के दोषों पर नहीं ध्यान देते कभी, हाँ दोष पर ध्यान देते हैं दूसरों के। दूसरों के अंदर क्या कमी है उसको देखने के लिए हम दिन रात परेशान हैं। तेरे अंदर तो ये कमी है, तूने तो ये किया है। जरा एक बार अपने आप से भी पूछ ले कि तूने क्या क्या किया है, तेरे अंदर क्या कमी है। हम जब एक हाथ उठा करके एक उंगली उसके तरफ उठाते हैं, तेरे अंदर यह कमी है, बाकी की 3 उंगलियां अपने तरफ घूमी रहती है। साहब कि दूसरे को क्यों देखता है, खुद को देख ले तेरे अंदर कितनी कमी है। एक संत कहते थे कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिल्या कोई, और जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न को। साहब एक बात बोलूं, इस संसार में कोई व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं है। ध्यान देना, हर व्यक्ति के अंदर दोष और गुण है। सिर्फ दोष ही दोष भरा हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और गुण ही गुण भरा हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बस मात्रा अधिकता और न्यूनता की रहती है। जिसके अंदर दोष ज्यादा हो, गुण कम है, वह है जीवात्मा। जिसके अंदर गुण ज्यादा है, दोष कम है, वो है महात्मा। और जिनके जीवन में दोष है ही नहीं, वो हो गया परमात्मा। तो हम तो जीवात्मा है ना, हम तो महात्मा भी नहीं है साहब, हम तो जीवात्मा हैं। दोष हमारे अंदर बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, लेकिन हम अपने दोषों को नहीं देखते। हमें करना क्या है, दोष अगर दर्शन करना है तो स्वयं के दोषों का दर्शन करो, और दूसरों को देखना है ना तो सिर्फ गुणों को देखो। माताएं घर में एक वस्तु का प्रयोग करती हैं चावल को साफ करने के लिए। क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, बांस का जो बना रहता है, हाँ सूप, हाँ सूप, चावल साफ करती हैं। अच्छा, चावल के साथ में भूसी रहता है उसमें, और तब जब साफ करती हैं तो क्या होता है, भूसी को बाहर और चावल को अपने अंदर। बस हमें भी यही करना है, अवगुण को बाहर करो और गुण को अंदर करो। लेकिन हम ये नहीं करके क्या बन जाते हैं, सूप नहीं छलनी बन जाते हैं। और छलनी का काम क्या है, आटा को चालते हैं ना, तो जो मूल है आटा वही नीचे गिरा देता है, और जो भूसी है उसी को अपने अंदर रख लेती है। हम भी यही करते हैं, गुण को छोड़ देते हैं, अवगुण को पकड़ते हैं। हम कमियों को ढूंढते हैं, ये कमी है तेरे अंदर। अरे साहब क्या करना है कमी ढूंढ करके, दूसरों की कमी को ढूंढने से तुम में क्या सुधार होगा बताओ, तुम सुधर पाओगे?
उसके अंदर वह दोष है या नहीं है भगवान जाने, लेकिन अगर किसी के दोष का चिंतन तुम बार बार करते रहोगे तो वो दोष तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए दोषों को मत देखना। अगर दुख मिटाना है साहब तो पहले अपने जीवन के दोष को दूर करो। एक सज्जन मुझसे मिले, मैं गया था कथा में कहीं, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। हमने कहा किस चीज का आशीर्वाद? बोले आशीर्वाद दे दीजिए खांसी ठीक हो जाए मेरी। हमने कहा खांसी ठीक करने के लिए तो डॉक्टर का काम है, हमारा काम थोड़े ना है, हम तो कथा करते हैं खाली। अरे शास्त्र से कोई संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा है, वो पूछो, वो मैं बता दूंगा। अगर ठाकुर जी ने ज्ञान दिया होगा, संतों का आशीर्वाद होगा, वो भी जरूरी नहीं कि सब मुझे आता ही हो। जितना आता है, अगर आता है तो जवाब दे दूंगा, नहीं जवाब आएगा सीधे कह दूंगा नहीं आता। तेरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ करके कभी लाऊंगा, फिर मिलना तो बता दूंगा। लेकिन आजकल लोगों को क्या हो गया पता है ना, टाइम पास करना चाहते हैं। कई लोग फोन पे ही सारे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। हमने कहा भैया अगर सवाल पूछना ही है तो सामने आकर के पूछो ना, ये फोन पर एक नियम होता है ना, उसका पालन करो। नहीं बता दीजिए। हमने कहा हमारे सामने आ जाइए, हम आपको बता देंगे। तो एक सज्जन ने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हमारी खांसी ठीक हो जावे। हमने कहा डॉक्टर से दिखवाओ। बोले दिखवाया, बहुत दिखवाया, बहुत खर्चा कर लिया, नहीं लाभ हुआ। वैद्य को भी दिखवाया, नहीं लाभ हुआ। यहां तक कि रामदेव बाबा के पास भी गए थे, हरिद्वार भी गए थे। हमने कहा वहां? बोले वहां से भी लाभ नहीं हुआ। हमने कहा जब कोई नहीं ठीक कर पाया तो हम क्या ठीक कर पाएंगे? नहीं महाराज जी बस आप आशीर्वाद दे दो। हमने कहा तकलीफ क्या हो? बोले रात भर जगते रहते हैं, रात भर खांसी होती रहती है। हमने कहा एक बात बताओ, रात भर जब जगते हो तो रात भर करते क्या हो जग के? रात भर अगर जगते हो तो रात भर करते क्या हो? बोले करना क्या है महाराज जी, बीड़ी पीते रहते हैं और क्या करेंगे। हमने कहा दुनिया का कोई डॉक्टर तेरी खांसी को ठीक नहीं कर पाएगा। चाहे धनवंतरी भी आ जाएंगे उतर के ना, तब भी तेरी खांसी ठीक होने वाली नहीं है। साहब जब जीवन का दोष ही दूर नहीं होगा तो दुख कैसे दूर होगा? जिस दोष से ये दुख है, बीड़ी सटकाते रहो और कहो कि खांसी ठीक हो जावे, गुटखा खाते रहो और कहो कि कैंसर ना होवे, संभव है? तो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो फिर अगले दिन होगा, होना ही होना है। उसकी तो दवाई है वो। तो जब हम अपने दोष को दूर ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का दुख दूर होने वाला नहीं है। और दोष दूर कैसे होगा साहब? दोष दूर भगवान ही कर सकते हैं। दोष को दूर करने के लिए बस एक ही कार्य करना, दिन रात भगवान से जब भी समय मिले, दिन रात क्या जब भी समय मिले ना, आर्त भाव से हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से यही प्रार्थना करना है, सरकार हमारे जीवन के दोष को दूर कर दीजिए। क्योंकि दोष अभिमान हो, कपट हो, मोह हो, मद हो, मात्सर्य हो, यह सब दोष हैं, विकार हैं, और इनको वही दूर कर सकता जिनका है ही। हम नहीं दूर कर सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। एक बार उनसे कह देना कि सरकार अवगुण भरा शरीर है, बहुत है, लेकिन अगर आप हमारे अवगुण को देखेंगे सरकार तो हमारा कल्याण कैसे होगा? एक बार हमारे अवगुणों को की तरफ देखना बंद करके हमें देखिए।